हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा स्टडी विद मी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियोस, हिट द बेल आइकन। ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट मी एट phore181991@gmail.com। गाइज ये फर्स्ट पार्ट है ओनली, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। So guys, list of all president of India from 1947 to 2020। 1947 से लेकर 2020 तक जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स हुए हैं, आज तक इलेक्ट हुए हैं, उनके बारे में आज पूरा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। एलिजिबिलिटी, इलेक्शंस एंड पावर्स ये मैं आपको सेकेंड पार्ट में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दैट टू, सेकेंड पार्ट को देखना ना भूलें, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है, ताकि जिन लोगों को थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम है उनको समझने में, आगे रीड करने में प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949। इसको अडॉप्ट किया गया था 1949 26 नवंबर को, एंड कम इन टू फोर्स ऑन January 26, 1950। और इसको लागू किया था 1950 26 जनवरी को, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे। Honorable President of India is the head of the state and is also the commander in chief of the Indian Armed Force। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड होते हैं और कमांडर इन चीफ होते हैं हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस मींस ये जितना भी हमारा सशस्त्र बल है, ठीक है, वैसे आर्मी है। रामनाथ कोविंद इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश के आज प्रेजेंट प्रेसिडेंट है हमारे देश के रामनाथ कोविंद। ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑन 25 जुलाई 2017। ये 25 जुलाई 2017 को इलेक्ट हुए थे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट सो फार। देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कि तब से आज तक कितने हमारे प्रेसिडेंट बन चुके हैं, कौन कौन कैंडिडेट रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका टाइम था January 26, 1950 टू May 13, 1962। यह है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। ही वर्कड एज अ प्रेसिडेंट फॉर 2 consecutive terms। He also served as the President of Constituent Assembly and the chief leader of the Indian Independence Movement। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में भी काम किया है। He was awarded the Bharat Ratna Award, which is the highest civilian award, in the year 1962। उन्हें वर्ष 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका टाइम पीरियड रहा है May 13, 1962 से लेकर May 13, 1967 तक। डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक थे। मतलब डॉक्टर एस राधाकृष्णन was an Indian philosopher and was also a teacher in India and at Oxford University। और वो टीचर भी रहे हैं इंडिया में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। His birthday is celebrated as National Teachers Day। हम सबको पता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्मदिन के लिए मनाया जाता है। इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल टीचर्स डे इनके बर्थडे पर मनाया जाता है, विच इज़ 5 सितंबर एवरी ईयर, ओके। उन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन द ईयर 1954। नंबर 3, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका टाइम पीरियड रहा है May 13, 1967 टू May 3, 1969।
वह एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और एक राजनीतिक भी थे. He was an renowned Indian economist and also a politician and served as the third president of India. और भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में काम किया. राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने से पहले वे 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल और 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं. Before serving as president, he was the governor of Bihar from 1957 to 1962 and vice president in India from 1962 to 1967. He was awarded as Padma Vibhushan in 1954 and Bharat Ratna in 1963. इन्हें पद्म विभूषण मिला 1954 में और भारत रत्न 1963 में उनके काम के लिए. नेक्स्ट नंबर 4 वीवी गिरी. डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद वराहगिरी वेंकटगिरी, जिन्हें आमतौर पर वीवी गिरी के नाम से जाना जाता है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, एक्टिंग राष्ट्रपति बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने जाकिर हुसैन की डेथ के बाद. आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट. वह राष्ट्रपति पद के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे, एकल मात्र व्यक्ति थे. He was the only person to be elected as an independent candidate to the post of president. So he resigned after 2 months. उन्होंने 2 महीने बाद रेजिग्नेशन दे दिया cause he wanted to become elected president, क्योंकि वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनना चाहते थे. इसलिए बाद में उन्होंने 1969 से 1974 तक अपना पूर्ण कार्यकाल दिया. He later served his full term from 1969 to 1974. नंबर 5 जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह. इनका टाइम पीरियड रहा है जुलाई 20 1969 टू अगस्त 24 1969. ही वॉज एक्टिंग प्रेसिडेंट. तो ही वॉज द 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये हमारे देश के 11th चीफ जस्टिस रहे हैं फ्रॉम 25th February 1968 to 16th December 1970 and 6th Vice President of India from Vice President of India serving from 31st August 1979 to 30th August 1984. 6th Vice President रहे भारत के 31 अगस्त 1979 to 30 अगस्त 1984 तक. He also served as the acting president of India. ये इन्होंने अपना एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया है 20 जुलाई 1969 टू 24 अगस्त 1969. नेक्स्ट नंबर 6 फ़खरुद्दीन अली अहमद. उन्होंने आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था. एमरजेंसी के टाइम पे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट काम किया. वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले दूसरे मुस्लिम थे. सेकंड मुस्लिम थे ये. Second Muslim to be elected as the President of India and also the second to die in state. इनका टाइम पीरियड था अगस्त 24 1974 टू फरवरी 11 1977. उनके सम्मान में असम के बारपेटा में एक मेडिकल कॉलेज फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया. इन हिज ऑनर अ मेडिकल कॉलेज फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज हैज़ बीन नेम्ड एट बरपेटा असम में. नंबर 7 बी.डी. जट्टी. इनका टाइम पीरियड रहा फरवरी 11 1977 टू जुलाई 25 1977. फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बी.डी. जट्टी 11 फरवरी से 25 जुलाई 1977 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट. उन्होंने 1974 से 1979 तक भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था. 1974 टू 1979 तक ही सर्व्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नंबर 8 नीलम संजीवा रेड्डी. इनका टाइम पीरियड रहा जुलाई 25 1977 टू जुलाई 25 1982. ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश. ये पहले चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के. He was also the first to be elected unopposed and the youngest to occupy Rashtrapati Bhavan.
वह निर्विरोध चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले सबसे युवा नेता भी थे। He took a 70% cut in his salary as a gesture toward the poor economic condition in 1977. उन्होंने 1977 में खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने वेतन में 70% की कटौती की। नंबर 9, गैनीजेल सिंह। इनका टाइम पीरियड रहा 1982 टू 1987। भारत के अब तक के एकमात्र सिख राष्ट्रपति रहे। सिंह के पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। ही केम अंडर द स्क्रूटनी ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जांच के दायरे में आए जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जनरल सिंह भिंडारेवाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों को आदेश दिया। When the Prime Minister Indira Gandhi ordered the scrutiny forces to combat Jarnail Singh Bhindarewale and his armed followers in the Golden Temple, Amritsar. Number 10, R. Venkataraman. इनका टाइम पीरियड रहा जुलाई 25, 1987 टू जुलाई 25, 1992। भारत के राष्ट्रपति के रूप में वेंकटरमन को 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का गौरव प्राप्त हुआ। उनके टाइम पीरियड में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकटरमन हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ वर्किंग विद 4 प्राइम मिनिस्टर्स। बिफोर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ही सर्व्ड अ स्टिंट एज द गवर्नर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और एशियाई विकास बैंक के गवर्नर के रूप में भी काम किया है। नंबर 11, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका टाइम पीरियड जुलाई 25, 1992 से लेकर जुलाई 25, 1997 तक रहा। उन्होंने पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। He earlier served as the 8th Vice President of India and the Chief Minister of Bhopal State. As a member of Congress, he accompanied the movement against the Nawab of Bengal, who expressed desire to retain the princely state. कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने बंगाल के नवाब के खिलाफ आंदोलन किया, जिन्होंने रियासत को बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की थी। नंबर 12, के.आर. नारायण। वह भारत के पहले दलित मूल के राष्ट्रपति थे। नारायणन, जिन्होंने पूर्व में एक राजनयिक के रूप में साथ ही चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। ही वॉज द फर्स्ट दलित ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नारायणन, who formerly served as a diplomat, served as Indian ambassador to China and the United States. He dissolved the Lok Sabha twice. Firstly, he refused to dismiss the Kalyan Singh government in UP in 1997 and in 1998 the Rabdi Devi government in बिहार। उन्होंने 2 बार लोकसभा संघ की भंग की। सबसे पहले उन्होंने 1997 में यूपी में कल्याण सिंह सरकार और 1998 में बिहार में राबड़ी देवी सरकार को खारिज करने से इनकार कर दिया। नंबर 13, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका टाइम पीरियड जुलाई 25, 2002 से लेकर जुलाई 25, 2007 तक रहा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। कलाम को प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता था और 1997 में उन्हें भारत रत्न भी मिला। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। Popularly known as the Missile Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam was the first scientist to become a president in 2002. Kalam was affectionately known as the People's President and also received the Bharat Ratna in 1997. In his directorial, Rohini 1 satellites, Agni and Prithvi missiles were successfully launched. Number 14, Pratibha Patil.
इनका टाइम पीरियड जुलाई 25 2007 टू जुलाई 25 2012 तक रहा। वह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 19 मामलों में मौत की सज़ा सुनाई और 3 की याचिकाओं को खारिज किया। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रही और 1991 में अमरावती के लोकसभा के लिए भी चुनी गई। She was the first woman to become a president of India during her tenure. She commuted death sentence in 19 cases and rejected petition of 3. From 1962 to 1985, she was a member of Maharashtra Legislative Assembly 5 times and was elected from Amravati to the Lok Sabha in 1991. Number 15, Pranab Mukherjee. इनका टाइम पीरियड जुलाई 25 2012 टू जुलाई 25 2017 रहा। मुखर्जी इज द ओनली प्रेसिडेंट हु सर्व्ड ऑल द मेजर पोर्टफोलियोज एज द सेंटर। मुखर्जी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अलग अलग समय पर सभी प्रमुखों की सेवा की। केंद्र, विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त, फॉरेन, डिफेंस, कॉमर्स एंड फाइनेंस एट डिफरेंट टाइम्स इन द पॉलिटिकल करियर। In 1984, Mukherjee was voted as the best finance minister in the world by the Euromoney magazine. 1984 में मुखर्जी को यूरोमनी पत्रिका द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में चुना गया था। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ही वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड इन 1997 एंड पद्म विभूषण इंडियाज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 2008। रामनाथ कोविंद, इनका टाइम पीरियड जुलाई 25 2017 से अभी चल ही रहा है। ही इज़ ओनली द सेकेंड दलित लीडर आफ्टर R.K. नारायणन सिंस इंडिपेंडेंस टू ऑक्यूपाई इंडियाज हाईएस्ट सेरेमोनियल पोस्ट। वह R.K. नारायणन के बाद दूसरे दलित नेता हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से भारत के सर्वोच्च पद पर कब्जा किया। वह बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। His approach toward political problems earned him praise across the political spectrum. As a governor, his achievements were the creation of a judicial commission to investigate corruption in universities. राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का निर्माण थी। आज अभी लिस्ट ख़त्म हो गई है। ये 16 आपको लिस्ट में कैंडिडेट्स देखें, उनकी सभी डिटेल्स आपको पता चली। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियोज़, डू कमेंट, लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हेयर प्रेजेंट for other videos too. Thank you.